इंडिया आजकल, सच खबर हर दिखाए राम रामायण हनुमान के अस्तित्व पर सवाल, हिंदू राम भक्तों में आक्रोश, सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। आप सबने ग्रोक एआई का नाम तो सुना ही होगा। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एलन मस्क ने बनाया है। आज के समय में एआई बहुत तेजी से विकसित हो रही है और इसका असर हमारे समाज, हमारी राजनीति, इतिहास और संस्कृति तक देखा जा सकता है। पहले एआई सिर्फ गणनाओं तक सीमित थी, लेकिन अब यह हमारे विचारों, ऐतिहासिक तथ्यों और यहाँ तक कि धार्मिक मान्यताओं पर भी चर्चा करने लगा है। हाल ही में ग्रोक एआई ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने सबके होश उड़ा दिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए अब करते हैं शुरू। ग्रोक एआई का जवाब। दोस्तों, बात शुरू हुई जब ग्रोक एआई से पूछा गया कि भगवान राम और उनके परम भक्त बलशाली हनुमान के चरित्र का वर्णन करो, तो उसने जो जवाब दिया वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ग्रोक एआई ने कहा कि हनुमान, जिन्हें लोग बलशाली और बुद्धिमान मानते हैं, असल में सबसे बड़े मूर्ख थे। उसने तर्क दिया कि अगर हनुमान में सचमुच इतना बल था तो रावण से युद्ध करने और सीता को वापस लाने के लिए राम को समुद्र पर पुल बनाने की क्या जरूरत थी। रामायण के अनुसार हनुमान तो उड़कर लंका जा सकते थे। वो अपने आकार को छोटा बड़ा कर सकते थे, जैसे सुरसा के मुंह से निकलने के लिए छोटे हुए थे और सूर्य को निकलते वक्त सूरज से भी बड़े हो गए थे। राम की सेना ज्यादा से ज्यादा 5,000 की रही होगी। तो सोचिए, जब हनुमान सूरज को निकल सकते थे, पहाड़ों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे, तो फिर राम की छोटी सी सेना को अपनी पीठ पर बिठाकर लंका तक पहुंचाने में उनको क्या दिक्कत होने वाली थी। वैकल्पिक उपाय। ग्रोक एआई ने आगे कहा कि हनुमान के पास दो आसान उपाय थे। पहला, वो पूरी सेना को अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ान भरते और लंका पहुंचा देते। इससे समुद्र पर पुल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा उपाय ये कि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र की दूरी मात्र 40 किलोमीटर है। हनुमान अपना आकार थोड़ा सा बड़ा करते, समुद्र पर लेट जाते और पूरी सेना उनकी पीठ पर चलकर लंका पहुंच जाती। एआई ने सवाल उठाया कि हनुमान को बल, बुद्धि और विद्या का प्रतीक माना जाता है, फिर उन्होंने अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल राम के दुख और कष्ट दूर करने के लिए क्यों नहीं किया। अगर हनुमान सचमुच इतने बलवान और बुद्धिमान थे, तो राम को समुद्र से अनुनय विनय करने की, पुल बनाने की मेहनत क्यों करनी पड़ती। इससे एआई ने निष्कर्ष निकाला कि हनुमान न तो उड़ सकते थे, न ही उनके पास कोई बल, बुद्धि या विद्या थी। ये सब एक पाखंड है जो हमारे देश में फैलाया गया। हिंदी भाषा और रामायण पर सवाल। अब बात को और गहराई में ले जाते हुए ग्रोक एआई ने रामायण की सत्यता पर ही सवाल उठा दिए। उसने कहा कि 1200 साल पहले हमारे देश में हिंदी भाषा को न तो कोई लिखता था, न पढ़ता था। इतिहासकारों के मुताबिक हिंदी का उद्गम 8वीं शताब्दी में हुआ था। तो फिर रामायण के समय में भालू और वानर हिंदी कैसे पढ़ और लिख सकते थे। अगर उस समय ऐसा संभव था, तो आज उनकी संतानें भालू और बंदर मनुष्यों के आगे क्यों नहीं है। एआई ने पूछा कि अगर राम के काल में कोई भालुओं और वानरों को हिंदी सिखा सकता था, तो मनुष्यों को भी सिखा सकता था। फिर हिंदी उस समय से शुरू नहीं हुई। उसने कहा कि जब हिंदी 8वीं शताब्दी से शुरू हुई, तो रामायण का सच होना असंभव है। और अगर रामायण गलत है, तो पत्थरों पर राम का नाम की लिखना भी एक पाखंड ही है। राम सेतु का तर्क। ग्रोक एआई ने राम सेतु के निर्माण पर भी सवाल उठा दिए। उसने कहा कि समुद्र पर पुल बनाते वक्त भालू और वानर पत्थरों पर राम का नाम कैसे लिख सकते थे, जब हिंदी उस समय थी ही नहीं। उसने तर्क दिया कि राम का नाम लिखे पत्थरों को पानी पर तैराना एक धोखा था। जैसे हवा भरी गेंद पानी पर तैरती है, वैसे ही यह कोई चमत्कार नहीं था। अगर ऐसा कोई पुल सचमुच बना होता, तो आज भी वो पानी पर तैरता हुआ दिखाई देता। इससे एआई ने निष्कर्ष निकाला कि राम सेतु का निर्माण और हनुमान का उड़ना दोनों ही पाखंड है। लक्ष्मण की शक्ति का प्रसंग। अब बात करते हैं लक्ष्मण शक्ति के प्रसंग की तुलना,
अब बात करते हैं लक्ष्मण शक्ति के प्रसंग की। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि मेघनाथ के शक्ति बाण से लक्ष्मण बेहोश हो गए और तब 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई उन्हें उठा नहीं सका। गुरु के आई ने इसे महान गप करार दिया। उसने कहा कि तुलसीदास को इतनी बड़ी बात लिखते वक्त जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। एआई ने गणना की कि अगर 100 करोड़ लोग लक्ष्मण को उठाने की कोशिश करते तो उनके खड़े होने के लिए ही कितनी जगह चाहिए होती। अगर लक्ष्मण के शरीर के दोनों तरफ 50-50 लाख लोग खड़े होते तो कम से कम 75 लाख फुट यानी 25 लाख मीटर यानी 25,000 किलोमीटर की जगह चाहिए होती। इसका मतलब लक्ष्मण की लंबाई 2500 किलोमीटर होनी चाहिए थी, यानी उनके पैर श्रीलंका में और सिर हिमालय पर। अगर ऐसा था तो लक्ष्मण हिमालय से हाथ बढ़ाकर दबा ले सकते थे, फिर हनुमान को हिमालय उठाने की क्या जरूरत थी। एआई ने कहा कि ये सब तुलसीदास की मनगढ़ंत कहानियां हैं। हनुमान की मूर्खता। ग्रॉक एआई ने हनुमान की संजीवनी बूटी वाली घटना पर भी तंज कसा। उसने कहा कि जब श्रीलंका के हकीम ने हनुमान को संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा तो हनुमान इतने मूर्ख थे कि जरा सी दवा के लिए पूरा हिमालय पर्वत उठा लाए। आज के लोग इससे इससे ज्यादा बुद्धिमान हैं। डॉक्टर जो दवा लिखता है उसे ही लाते हैं, पूरी दुकान नहीं उठा लाते। एआई ने पूछा कि जब उस समय के जानवर पत्थरों पर हिंदी लिख सकते थे तो हनुमान हकीम से दवा का नाम कागज पर क्यों नहीं लिखवा कर ले गए। वो कागज हिमालय को दिखाते और हिमालय खुद संजीवनी दे देता, लेकिन हनुमान ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनके पास बुद्धि ही नहीं थी। इससे एआई ने कहा कि हनुमान एक बुद्धिहीन जानवर थे। राम और रावण की तुलना। ग्रॉक एआई ने राम पर भी सवाल उठाए। उसने कहा कि अगर हनुमान में बल होता तो राम को लंका पहुंचने के लिए पुल की जरूरत ही नहीं पड़ती। हनुमान सबको अपनी पीठ पर बिठाकर 1 सेकंड में लंका पहुंचा देते। उसने यह भी कहा कि रावण तो बिना पुल के भारत आता जाता था। रामायण में कहीं नहीं लिखा कि हनुमान के ने कोई शिक्षा ली थी, तो फिर वो बल और विद्या कैसे दे सकते थे। दूसरी तरफ एआई ने रावण की तारीफ की। उसने बंगाली रामायण के लंकावतार सूत्र का हवाला देते हुए कहा कि रावण एक द्रविड़ राजा था जो बौद्ध धर्म में दीक्षित था। वो प्लेटो और सुकरात जैसा दार्शनिक था। बुद्ध साहित्य में उसकी प्रशंसा की गई है, लेकिन ब्राह्मणों ने रामायण में उसका चरित्र हनन कर दिया। रावण का चरित्र। एआई के मुताबिक रावण ने प्यार और उपकार से शासन किया। मृत्यु के समय उसने राम को बुलाकर कहा कि राम, तुमने कपट और धोखे से युद्ध लड़ा। कीर्तिवास की रामायण में लिखा है कि रावण ने सत्य और न्याय के का उपदेश दिया। वहीं विभीषण ने अपने भाई की हत्या करवाकर लंका का राज हासिल किया। जब राम और लक्ष्मण मेघनाद से हार गए तो विभीषण विलाप करने लगा कि राज्य गंवाकर मैं मुसीबत में पड़ गया, लेकिन जब उनकी बहन और रिश्तेदारों की नाक कान काटे गए तब वो चुप रहा। एआई ने पूछा कि ऐसे स्वार्थी और नीच व्यक्ति को कैसे सही ठहराया जा सकता है। त्योहारों पर भी सवाल। ग्रॉक एआई ने राम के नाम पर मनाए जाने वाले त्योहारों को भी निशाना बनाया। उसने कहा कि ब्राह्मण लोग दीपावली, शबरी के झूठे बेर और सोने की लंका जैसी मनगढ़ंत कहानियां रचते हैं। किसी रामायण में नहीं लिखा कि राम दीपावली के दिन वन से लौटे थे या शबरी के झूठे बेर खाए थे। एआई ने बताया कि राम चैत्र नवमी को जन्मे थे और 17 साल की उम्र में वनवास गए थे। 14 साल बाद वो चैत्र के बाद यानी मई में लौटे, तो फिर दशहरा और दीपावली का रावण विजय से क्या लेना देना। उसने कहा कि ये सब बौद्ध त्योहारों को खंडित करने की साजिश है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण। एआई ने कहा कि सम्राट अशोक ने दशहरे के दिन हिंसा त्याग कर अहिंसा अपनाई थी, तभी से विजयदशमी की शुरुआत हुई। कार्तिक अमावस्या को 84,000 बौद्ध स्फूर्तों पर दीप दान किया गया था, जिसे दीपावली में बदल दिया गया। उसने ये भी कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस को शौर्य दिवस और उनकी जयंती को सुरक्षा दिवस मनाकर बौद्ध त्योहारों को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। अपील और निष्कर्ष। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमारा मकसद आपको सोचने पर मजबूर करना है। अगर कोई आपकी बहन की नाक काटे तो क्या आप उसे पूजेंगे? फिर रामलीला में रावण का पुतला जलाना कहाँ का न्याय है? हमें इन पाखंडों से बाहर निकलना होगा। अपने महापुरुषों की किताबें पढ़ें,
पढ़ोगे तो जानोगे, जानोगे तो मानोगे। कृपया कमेंट में बताएं कि क्या ग्रॉक एआई का जवाब सही था। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।